हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लेकर। तो चलिए देखिए, आज हम लोग हाई एंड डिस्टेंस का भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग डबल त्रिभुज पे आधारित प्रश्न पे सभी प्रश्न हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग 16 के 1। 16 का 1 क्या कहता है? कह रहा है दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। तो सबसे पहले तो आपको एक मीनार बनानी है। तो ये हो गया, देखिए मीनार, और दो ये हो गया, यहाँ लिखना होगा कि क्या माने इसको हम? मीनार माने। और बताया गया है कि दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति इधर होगा और एक व्यक्ति इधर होगा, मतलब दो व्यक्ति दो तरफ है। ठीक है, एक व्यक्ति इधर कहीं होगा तो दूसरा व्यक्ति इधर होगा, मतलब ये मीनार है। तो क्या बोला? दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। वे मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण, मीनार के, तो मीनार ये है, मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो एक तरफ बनेगा 30 डिग्री, तो दूसरा तरफ कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, मीनार कितना ऊंचा है बाबू? 35 मीटर है। तो उन दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब ये व्यक्ति एक यहाँ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है। तो ये दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी बताना है कि ए से बी कितना दूर है। ए बी मान लिए, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान ले? तो कै त्रिभुज बना? दो त्रिभुज बना। कितना त्रिभुज बन गया? दो त्रिभुज। तो यहाँ लिखना होगा कि माना कि थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं इसमें क्योंकि जगह रहना चाहिए। माना कि दोनों व्यक्ति के बीच का दूरी को क्या मान ले? x मान लेते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या पता लगेगा बाबू? x लगेगा। पूरा क्या पता लगेगा? x पता लगेगा। दूसरा हम क्या मानते हैं? मीनार से व्यक्ति का दूरी है ना, एक मीनार से एक व्यक्ति का दूरी, मीनार से एक व्यक्ति का दूरी को क्या मान ले हम? y मान लिए। तो एक मीनार है, किसी को मानिए y, चाहे आप इसको मानिए या इसको मानिए। तो हम मान ले मीनार से व्यक्ति की दूरी कितना है? एक व्यक्ति की दूरी, यहाँ लिखे एक व्यक्ति का दूरी y मान लिए। तो बताए ये व्यक्ति जो है सो y दूरी पर खड़ा है, तो ये व्यक्ति कितना पर खड़ा होगा? x पर खड़ा होगा जी। नहीं, अरे बाबू समझने का प्रयास करो। घर में हम लोग घर और हमेशा नापते हैं। कल ही समझाएं कि दीवार यदि हमारा 20 फीट है और बोर्ड हमारा 6 फीट है तो बाकी बचेगा तो क्या करते हैं? उसको कैसे निकालते हैं? कुल में से घटाते हैं। तो बाबू यहाँ से यहाँ कुल कितना है? x है, और यहाँ से यहाँ कितना है? भाई x माइनस वाई हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति की दूरी पूछे तो क्या मानिएगा? x माइनस। अगर ये मानने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं नहीं, आप समझना है कि दो त्रिभुज है। तो यहाँ क्या, हम ये इस त्रिभुज को देखते हैं तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार किसका फार्मूला होता है? तो हम पहले एक लिख लेंगे ए सी डी में। त्रिभुज किसको हल करने जा रहे हैं? ए सी डी में। तो चलिए बाबू, ए सी डी में अगर हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ना tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा, भाई थीटा के जगह पे कितना रखना? 30 डिग्री। अब बराबर लंब कितना?
35 मीटर। और आधार कितना, आधार कितना है भाई? tan 30 का मान कितना आएगा बाबू? 1/√3। अब बराबर 35 मीटर बटा y। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 35√3 मीटर। 35 रूट कितना मीटर? 3 मीटर। तो एक त्रिभुज को हल कर दिए हम लोग। अगर पूछता कि मीनार से एक व्यक्ति की दूरी बताइए तो कितना बोलते हैं आप? 35√3 मीटर। लेकिन चलिए इधर वाला त्रिभुज बताइए, BCD को हल करेंगे। त्रिभुज BCD में हल करेंगे। चलिए इसके लिए कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, लंब और आधार देले है। तो लंब आधार किसका फार्मूला होता है? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू? लंब बटा। तो ये बताइए कि सर tan और थीटा की जगह पे कितना रखना है? और लंब कितना है? 35 मीटर, इसका भी लंब है। अब बताइए आधार कितना है? x माइनस, और tan 45 का मान 1 बराबर 35 मीटर। अब बटा x माइनस वाई, तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू। x माइनस वाई बराबर 35 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 35 मीटर। अब ये बोलिए कि सर x का मान तो हमको, y का मान तो हमको पता है। y का मान हमको कितना है? y का मान बाबू, तो क्या हम इसमें y का मान रख दें? तो x माइनस क्या रख देंगे? 35 रूट बराबर कितना? 35 मीटर। अब बताइए बाबू उसको उधर भेज दे, x बराबर क्या हो जाएगा? 35 मीटर प्लस 35 रूट कितना? 3 मीटर। अब बताइए यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम? 35, तो क्या बचेगा? 1 प्लस √3 बचेगा। अब देखिए 35 और 1 प्लस √3 का मान होता है 1.732। अब बताइए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 35 गुने 2.732। इसमें जोड़ेंगे तो 2 ही ना आएगा, 2.732 आएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो इतना मीटर हमारा क्या पता लग गया? x का मान पता लग गया। x क्या था बाबू? दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो लिख देना है कि सर 35 × 1 प्लस √3 बोलिए, या √3 का मान रखना चाहते हैं तो √3 का मान रख भी सकते हैं। आए बात समझ में? तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हम लोग निकाल दिए। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? और जिसको एकदम नहीं समझ में आता बाबू तो वो कैसे बनाएगा? सबसे पहले आपको पता है ना कि ये त्रिभुज के हल की जगह 35 दिले तो इसको निकालिएगा तो कुछ निकलेगा, ये कुछ निकलेगा, और दोनों के आधार के जोड़ दिए तो उससे भी निकल जाएगा दूरी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं ना बाबू कि एक त्रिभुज देता है समकोण, अब पूछता है आधार बताए तो आधार निकालते कि नहीं? मान निकालते हैं। अब इधर भी देखिए थीटा और लंब देते आधार निकालेंगे ना, और दोनों आधार के जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। बात समझे? किसी को दिक्कत? अब आइए अगला प्रश्न के ऊपर, ठीक है। ये था 16 के 1 और आइए 16 के 2 देखिए। सोलह का 2 में क्या कह रहा है? पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? एकदम सेम प्रश्न है, कोई फर्क नहीं है इसमें। कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार। कितना मीटर? 50 मीटर। तो भाई पहले तो एक मीनार बना दो ने 50 मीटर ऊंचा। ये क्या हो गया बाबू? मीनार है। और कितना ऊंचा है ये मीनार? तो लिखेंगे सर 50 मीटर ऊंचा है ये मीनार। आगे चलिए। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार का आधार तक सड़क सीधे जाती है। मतलब ये मीनार तक के सड़क वो सीधा जाती है। मतलब सड़क कैसे बनता होगा? सड़क सीधा जाती है। मीनार के चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी 2 कारों का आमनामन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? हाँ, आमनामन कोण बनता है बाबू। कौन कोण? तो भाई आमनामन कोण पता है ना कहाँ बनता है? ऊपर में बनता है। ऐसे से डॉट डॉट देते हैं। अब यहाँ पे आमनामन कोण बन रहा होगा, कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री और
30 डिग्री। चलिए देखिए यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा होगा और एक को कितना डिग्री बन रहा होगा, तो यहाँ हो गया देखिए 60 डिग्री यूनियन कोण भी, और यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब दो गो सड़क पर क्या है, कार खड़ा है। बोला ना कि सड़क पर दो कार खड़ा है, जिसको मीनार के शीर्ष से देखने पर अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, तो यूनियन कोण भी 30 डिग्री और 60 डिग्री बनेगा एकांतर कोण के कारण। आए बात समझ में यहाँ पे। फिर से एक बार देखो, कहता है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। यहाँ तक एक सड़क हो गई जो पीला नीचे डैश दी हम। कहता है मीनार की चोटी से, चोटी ये हुआ, सड़क पर ही सीधे खड़ी दो कारों का अवनमन कोण बन रहा है। सड़क पर दो कार खड़ा है, दो जगह पे अवनमन कोण 30 और 60 बन रहा है, तो यूनियन कोण भी 30 और 60 ही बननी है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी निकालिए। तो चलिए अब त्रिभुज मान लीजिए, दोनों कार के बीच मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है आपको। एक कार यहाँ, दूसरा कार यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से यहीं के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम एक बड़ा त्रिभुज मानेंगे, ए बी सी, और एक छोटा त्रिभुज हो जाएगा। अब बताइए कि हम कुल निकाल लेंगे और ये वाला त्रिभुज कितना निकाल के इसको घटाएंगे तो नहीं पता लगेगा ये इसका मान। अगर समझिए कि कोई चीज़ है बाबू इतना बड़ा है, और ये समझो कि हमें यहाँ से यहाँ का मान निकालना है पीला वाला को, हमको ये पूरा का मान पता लग सकता है और इसका मान पता लग सकता है, तो इसका मान तो आसान से पता लग जाएगा, क्योंकि कुल में से इसको घटाएंगे तो यही पता लगेगा। तो चलिए यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है, माना कि क्या मानना है इसको, बोलिए क्या मानेंगे आप। मानना क्या है, कुछ मानना भी जरूरत इसमें नहीं है। एकांतर कोण के कारण लिख देना, सिर्फ यूनियन कोण उसको लिखना है तो लिखिए, और नहीं तो छोड़िए, इसको डायरेक्ट हम बना देते हैं खाली, ठीक है। तो भाई बड़ा त्रिभुज वाला लो, त्रिभुज को इसमें हल करना ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो ए बी सी में मानेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना। और लंब कितना है, अब आधार कुछ नहीं तो भाई BC मानना है ना, AB है ना, AB हो जाएगा पूरा। ये क्या हो जाएगा, AB। बोले यहाँ पे किसी की दिक्कत हुआ तो बोलिए जल्दी, ये लिखे तो किसी की दिक्कत। अब बताइए tan 30 का मान 1/√3 अब बराबर 50 मीटर, अब बटा में AB। अब तीछा तीछे गुना किए तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 50√3 मीटर। अगर पूछता बाबू कि एकदम अंतिम वाला जो कार है वो कितना दूर पर खड़ा है तो बोल देते, ठीक है। यहाँ से यहाँ दूरी कितना निकल गया, कुल दूरी कितना आ गया, 50√3 मीटर आ गया। लेकिन हमको तो यहाँ से एक ही निकालना है, तो चलिए अभी वाला त्रिभुज को हल करते हैं। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, BCD में तो tan थीटा बराबर फार्मूला लंब बटा आधार होता है ना अनुपात में। अब tan थीटा की जगह पे कितना रखना है बाबू, 60 डिग्री। भाई लंब कितना है 50 मीटर और आधार कितना है BD हो गया ना, B से D आधार हो गया आपका। tan 60 का मान √3 बराबर 50 मीटर और बटा में BD, तीछा तिरछी गुना करेंगे तो BD का मान क्या निकल के आएगा, 50 बटा में √3 आ जाएगा। BD का मान कितना आया, मतलब यहाँ से यहाँ मान कितना आ गया बाबू, 50 बटा में √3 मीटर आ गया। हमको निकालना है क्या, दो कारों के बीच की दूरी। तो दो कारों की बीच की दूरी, तो क्या करेंगे बाबू, उसके लिए क्या करना होगा, AB में से किसको घटा देना होगा, किसको, BD को घटा देंगे, आ जाएगा। बोलिए जल्दी। तो बताइए E कितना है 50 और ये कितना है 50 बटा LCM ले लेना है √3। यहाँ कितना हो जाएगा 50 तो 150 हो जाएगा। देखो √3 से 50 √3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 150, और यहाँ √3 से √3 कट गया तो कितना आया 50, घट गया तो कितना आ गया 100 बटा, अगर इसको परिमेयकरण कर दे हम साथ में तो
तो ऊपर हो गया 100√3/3, यही हो जाएगा आंसर है। अगर √3 का मान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं वहां पे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? यहाँ तो बोल रहे हैं ना बउआ कि √3 का मान आप रख सकते हैं 100 गुने 1.732/3। अब इसको हटाएंगे तो 100 से गुना करें तो पता है कितना हो जाएगा? 173.2/3। फिर इसको भागा दे दीजिए। दशमलव ला तो गुना करना है, √3 का मान रखना है, इतना बड़ा भी टफ कैलकुलेशन नहीं है, रख लेंगे। तो चलिए ये 16 का 1 था, 16 का 2 था, जो एक विपरीत पे आधारित प्रश्न था। आइए हम लोग 17 को देखते हैं, 17 क्या कह रहा है, ठीक है। 17 में ही आना है, 18 भी नहीं बताएंगे आपको। सत्रह में भी 2 प्रश्न है ना जी। चलिए, कहता एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, एक घर पर सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। चलिए एक घर है, मान लो बाबू ये घर है, ठीक है, ये क्या है? और इस घर पर क्या लगा हुआ है? चलिए सीढ़ी लगा हुआ है, लग गया इस घर पर सीढ़ी। यही ना हुआ कि सर ये क्या है? घर है, ये क्या है? और ये क्या है बाबू? सीढ़ी है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। घर और सीढ़ी समझने में किसी की दिक्कत हो गया? आगे क्या बोला? जिसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो यहाँ 30 डिग्री है ना होगा बाबू, बोलो। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं। एक मिनट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ हो गया, ये घर हो गया, और ये इस पे सीढ़ी लगी हुई है जिसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बात नहीं करो बाबू, समझने का प्रयास करो अभी, ठीक है। चलिए और क्या बोला इसमें बाबू? सीढ़ी पलट दी जाती है। सीढ़ी यही है, और इसी सीढ़ी को क्या करना है आपको? पलट देना है। जैसे इधर सीढ़ी, ये ऐसे सीढ़ी है ना, इसी को इधर क्या कीजिए? पलट देना है। अब पलटिएगा तो क्या होता है? जिससे वह गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है। मतलब ये गली के दूसरा कोई घर है, उसके किनारे से जा करके लग जाती है। लगना मतलब समझते हैं, खड़ा हो जाती है। ये सीढ़ी अगर इधर से दीवार, इधर दीवार पर खड़ा है इसे, और अगर इसको हम पलटते हैं तो दूसरे गली के दूसरे ओर क्या होती है? खड़ी हो जाती जा करके। जैसे मान ली क्या होता है, हम लोग के घर रहता है ना बाबू, ये घर मान दीवार है, इस पर हम सीढ़ी लगा दिए, और सीढ़ी को पलटेंगे तो क्या होगा? वो दीवार पे चला जाएगा। तो वो दीवार पे जाएगा तो इसका डायग्राम तो ऐसे ही ना बनना है। देखिए तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन जाती है? 60 डिग्री बन जाती है। और क्या बोला गया आपको? कि यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी थी, सीढ़ी कितना मीटर लंबी थी? तो चलिए 30 मीटर ये सीढ़ी लंबा हो गया, दोनों तरफ 30 मीटर लंबा होगा। मान लीजिए सर A B C D और E 2 त्रिभुज बन गया। क्या पूछेगा? गली की चौड़ाई बताइए। तो गली कौन है बाबू? गली यहाँ से यहीं तक नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए दीवार है और इधर भी दीवार है। अगर बाद इधर ना घर होगा और इधर घर होगा तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? गली हो जाएगा। इसका मतलब हम ये त्रिभुज को यहाँ से यहाँ निकाल लें और इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ धार निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे तो आसान से नहीं पता लग जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कर्ण दिया हुआ है और यहाँ क्या है? आधार। ये कर्ण है और यहाँ लिखना है त्रिभुज ABC में। बताइए आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला है? हमको निकालना आधार है ना बाबू। आपसे दीवार की ऊंचाई ने ना पूछा है, पूछा क्या? गली की चौड़ाई। तो गली यही ना है, तो पहले हम ये गली निकाल लेते हैं, इतना आधा, फिर आधा निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम। तो बताइए ये आधार है, कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? कॉस थीटा का। तो लिखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। एकदम इजी तरीका से आपको समझा रहे इसमें। कॉस और थीटा की जगह पे 60 डिग्री। और आधार कितना है? तो नहीं तो मान लीजिए BC। और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 30 मीटर है। कर्ण कितना है? 30 मीटर है। अब बताइए बाबू, यहाँ पे मान बताना है आपको। कॉस 60 का मान 1/2। अब BC का, BC तो BC हो गया ना, और आधार कितना? 30।
ये कट गया कितना मरते 15 मरते, तो यहाँ एक बचा, एक और BC में गुना किए तो BC, और 15 एक में गुना किए तो 15 मीटर। कहने का मतलब बाबू कि यहाँ से यहाँ गली कितना मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा। यहाँ से यहाँ तक तो पता लग गया। चलिए अब दूसरा त्रिभुज को हल करना है। कौन त्रिभुज? DCDE है ना, CDE में, इसमें भी कर्ण पता आधार नहीं पता है हमको आधार पता करने का प्रयास करना है। तो चलिए cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा का मान कितना दिया इसमें 30 डिग्री। अब आधार कितना है बाबू? आधार है CE है ना, CE। और कर्ण कितना है? कर्ण 30 मीटर। अब बताइए cos 30 का मान √2। अब बराबर CE बटा में 30 मीटर। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से तो पहले कट गया ना, 15 मीटर आ गया। अब बताइए एक और C में गुना किया तो CE, और यहाँ गुना किया तो 15√3 मीटर। यहाँ देखिए 15√3 मीटर। हमसे क्या पूछा? गली की। तो भाई गली के चौड़ाई के लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ पे BC को किसके साथ जोड़ना होगा? CE के साथ जोड़ना होगा। तो एक कितना है 15 मीटर, और दूसरा कितना है 15√3 मीटर। जोड़ेंगे, कॉमन ले लो यहाँ पे 15, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √3। अब बताओ बाबू √3 का मान रख दोगे ना, 1.732, और जोड़ेंगे तो 2.732 हो जाएगा। और 2.732 को किसके साथ गुना कर देंगे? 15 के साथ गुना कर देंगे। आ जाएगा आंसर। मतलब ये मान उन रखने में दिक्कत नहीं, यहाँ से गुना भाग करने में कर लीजिएगा ना आराम से। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। ये कितना था? 17 का 1 था। 17 का 2 देखिए आप लोग। सत्रह का 2। चलिए 17 के 2 देखेंगे क्या कह रहा है। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 8 मीटर किसी घर के दीवार पर लगी है। किसी घर के, मान ली कि दीवार होगा, और इस पे 8 मीटर लंबी क्या है? एक सीढ़ी लगी हुई है। चलिए लिख दीजिए 8 मीटर ये सीढ़ी है जो दीवार पर लगी है, एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है? चलिए 30 डिग्री का कोण बना रही है। आगे क्या कह रहा है? हाँ, सीढ़ी को पलट करके गली के दूसरे किनारे पर लगा दिया जाता है। तो यही ना सीढ़ी है, इसी को इधर पलट दे तो ये दीवार के दूसरे किनारे पर जाकर के खड़ा हो जाएगा। सीढ़ी तो वही 8 मीटर है, सीढ़ी 8 मीटर है, और कितना डिग्री का कोण बना लेती है? तो 45 डिग्री का। अब देखिए क्या पूछ रहा है, गली की चौड़ाई पूछ रहा है। बताइए किसी को दिक्कत है इसे बनाने में? भाई आपको कर्ण दिया, इस त्रिभुज के आधार निकाल लो और इस त्रिभुज के आधार निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो शॉर्ट में बना देते हैं आपको। चलिए साइन थीटा बराबर, ये त्रिभुज का हल कर रहे हैं, तो लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा पे बनेगा बाबू। लिख देते हैं त्रिभुज ABC में कॉस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया? 45। आधार कितना? BC, और कर्ण कितना? 8 मीटर। बताइए इसका मान कितना होता है? 1/2 होता है कॉस 45 का मान। 1/√2 हो सकता है। हाँ, अब बराबर BC बटा 8 मीटर। अब गुना करेंगे तो पता है √2 BC पता लग जाएगा। अब बराबर 8 मीटर। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? BC बराबर 8 मीटर बटा में √2। अभी इतना ही रहने दो। अब दूसरा त्रिभुज का हल करो। CDE में ये त्रिभुज को हल कर रहे हैं, ठीक है।
और इसको आधार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा, तो भाई कॉस तो थीटा के जगह पे कितना है, और आधार कितना है सी, कर्ण कितना है 8 मीटर, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए √3 बटा 2 बराबर सी बटा में 8 मीटर। अब बताइए इसको काट देंगे तो 4 नहीं आएगा, गुना करेंगे तो सी बराबर 4√3 मीटर। हमको निकालना है गली की चौड़ाई, गली की, तो बताओ बउआ गली कौन है, यही ना है बी क्या है, गली है, तो इसके लिए BC प्लस CE को जोड़ देना होगा जो दोनों का आधार निकाले हैं। एक का आधार निकाले कितना है 8 बटा √2 और दूसरा के कितना है 4√2 बटा में एक एलसीएम 4√3 है, 3 है जी 4 रूट, देख लो बढ़िया से, इसका 8√2 है, देख लो बढ़िया, गलत नहीं होना चाहिए। √2 एलसीएम ले लिए तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर 4 गुने √6 हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 प्लस 4√6 बटा में √2। ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए परिमेयकरण कर लो, परिमेयकरण करके भी आप इसको हल कर सकते हैं इसका आगे। ठीक है, या जो मान रखना है तो मान भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से गली की चौड़ाई निकालने वाले प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए गली की चौड़ाई निकालने में किसी के यहाँ पे दिक्कत है? सीढ़ी को पलट दिया जाए, इसका डायग्राम समझ में आया? सीढ़ी को पलटने वाला ऐसा ही चित्र बनती है। ठीक है, ये हो गया 17 के 1 2 और 17 में है, इतना ही है 17 में, 18 को देखिए, आज 18 तक बताना था। चलिए 18 के देखिए, कर एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे क्या है, ऊर्ध्वाधर के मतलब सीधा ऐसे खड़ा होगा, जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसी सीधी में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है फिर से देखेंगे, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई आपको पता है कि 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। उसी सीधी में मतलब इधर ही कितनी दूर पीछे हटने पर, यहां से हम कितना दूर पीछे हटे कि हमारा जो है उन्नयन कोण कितना बन जाए, 30 डिग्री बन जाए। मतलब हम और कितना पीछे हटे कि हमारा उन्नयन कोण कितना बनने लगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा आपको, आई वाला चित्र तो हम लोग देख चुके हैं। जैसे दो कारों के बीच की दूरी इसी चित्र पे निकाले थे हम लोग। यहाँ लिखेंगे ABCD। अगर मान के बनाना है तो मान के बनाओ। कुल दूरी को हम क्या मान लिए, x मान लिए। इसको क्या मानते हैं, दोनों के बीच की दूरी को y जो पीछे हटे, और इसको क्या मानते हैं x माइनस वाई। चलिए अब दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज पर हल कर लेंगे। ये लंब है, ये आधार है। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज, ABD ने D में ले लिए। चलो ABD में, तो भाई tan थीटा बराबर क्या है बाबू, लंब बटा आधार। तो भाई tan और थीटा का मान, अरे 60 डिग्री है ना, और लंब कितना है 10√3,
10 रूट अब आधार। अब tan 60 का मान √3 बराबर 10 √3 बटा x माइनस, भाई √3 से √3 ऊपर कट गया तो तीसरा तिरछी गुना करके कितना पता लगेगा, x माइनस वाई बराबर 10 मीटर। हो गया, मीटर है याद रखिएगा। अब हम दूसरा त्रिभुज को हल करेंगे, दूसरा त्रिभुज का हल करेंगे। कौन त्रिभुज, ए बी सी में। तो इसमें भी tan थीटा, फार्मूला वही लंब बटा, तो tan थीटा की जगह पे लंब कितना 10 √3, आधार कितना, आधार x हो जाएगा। तो tan 30 का मान आधार y है, x से नहीं पूरा हमें त्रिभुज, यहाँ से यहाँ थोड़ा ना होता है त्रिभुज, ठीक है। अब बताइए tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 10 √3 बटा x, तीसरा तिरछी गुना तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 तिया 30, x का मान कितना हो गया। अगर पूरा दूरी पूछता है यहाँ से तो 10 √3 हो गया। अब हमसे पूछा गया किसका, y का मान हमको निकालना है ना, ठीक है। पीछे हटने पर 60 डिग्री से पीछे हटने पर, तो पता है कितना पीछे हटेंगे, तो 60 डिग्री से y हो जाएगा। हमको पता है x माइनस वाई बराबर कितना 10, निकालना है y का मान, तो x का मान रख दीजिए, x का मान कितना है 30 माइनस वाई बराबर 10। अब बताइए 30 इधर आ गया तो माइनस 10, y उधर चल गया तो प्लस, y घट गया तो y का मान मतलब कितना यहाँ से पीछे हटना होगा, हमको 20 मीटर पीछे हटना होगा। कितना मीटर, 20 मीटर पीछे हटना होगा। बोलिए किसी की दिक्कत है यहाँ पे। तो आज यहीं तक रहेगा, बाकी अगला दिन हम लोग अब देखेंगे इसका टोटल कितना प्रश्न इसमें है, 36 प्रश्न है, मतलब 16 2 18 प्रश्न और बच गया है। अगर 6 प्रश्न बताएंगे तो 3 दिन, और अगर 9 प्रश्न बताएं तो 2 दिन और लगेगा, ठीक है। जिस दिन पूरे आप लोग 1 बजे एंट्री ले लिए